तो 267 किलोमीटर की रेंज हो गई, 96% ये महारानी चार्ज हो गई है। तो चलो निकलते हैं अब इसको लेके फटाफट। कुल रनिंग करी थी पिछली वाली इसमें 182 किलोमीटर्स की, 182 किलोमीटर्स हमारी रनिंग हुई थी। तो अब मैं इसको ज़ीरो कर रहा हूँ और ये मैंने कर दिया इसको रीसेट ट्रिप, यस। तो ये हो गया ज़ीरो और हमारा नेक्स्ट वाला है वो एज इट इज़ कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये ज़ीरो चलेगा अब। तो अब देखते हैं कितनी चलती है इसके अंदर। अब हम थोड़ा फास्ट चलाएंगे ताकि हम रास्ता भी कवर करें और साथ साथ में चार्ज भी। अगर ये उसमें अगर पावर नहीं डाउन होती है तो फिर वेल एंड गुड है भाई, वो 1 घंटे का जो सफ़र है भाई फास्ट में कवर करके देखते हैं इसको। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सफ़र को दोबारा और रनिंग करते हैं थोड़ी तेज़ी से। तो अब हम आ गए हैं चारोटी टोल प्लाजा। चारोटी टोल प्लाजा आ गए हम लोग और वहाँ से मैंने जहाँ चार्ज किया था वहाँ से अप्रोक्सीमेटली 63 किलोमीटर की ड्राइव करी है मैंने और 162 किलोमीटर की रेंज अभी भी दिखा रहा है। 67% बैटरी बाकी है। और अब मैंने कुछ ऐप्स को फिगर आउट किया है जिसमें मुझे 1-2 ऐप्स काफ़ी बढ़िया लगी। अगर आप गाड़ी चला रहे हो जैसे, तो ईवी में अगर आप स्पेशली ये देखो, ईवी का एक चार्जर यहाँ भी लगा हुआ है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये सामने लगा हुआ है, काठियावाड़ी के यहाँ पे है। तो अपने पास में वैसे तो अब 67% चार्ज है तो कोई टेंशन नहीं है। और वही मैं आपको अब बता रहा था कि ईवी के मैंने बहुत सारे ऐप्स को फिगर आउट किया है जिसमें मुझे एक ग्लिंडा करके ऐप आई है, मैं उसका नाम डाल दूंगा इसके अंदर। तो ग्लिंडा ऐप के अंदर अगर आप देखोगे तो उसमें काफ़ी ईवी के चार्जेस है जो कि इस रूट पे, ये जो रूट है ना मुंबई से लेके अहमदाबाद तक प्रॉपर अवेलेबल है। मतलब जहां आपको ईवी की रिक्वायरमेंट लग रही है उस जगह पे वो चार्जर वर्किंग में मिल रही है। तो अब देखते हैं। अब नेक्स्ट चार्जर मुझे यहाँ से 97 किलोमीटर पे दिखा रहा है जबकि मेरी रेंज 162 की है। तो उसके हिसाब से फिर हम उसको कवर करेंगे। अगर वो प्रॉपर वर्किंग मिलता है तो उसके आगे वाला फिर चार्जर करेंगे। तो उससे क्या पता रूट सही से सेट हो जाए और मुझे मतलब कवर करने में आसानी होगी। लेकिन ये एक जो चीज़ है इसके अंदर भाई काफ़ी टाइम लग रहा है। अभी चार्जिंग के अंदर ऑलमोस्ट वो 30 kW का KW का चार्जर था पीछे, जो लगभग मेरा 1.25 घंटा उसने ख़राब कर दिया। तो ये थोड़ा एक इसके अंदर नेगेटिव ड्रॉबैक है कि भाई आपको वेट इतना करना पड़ता है। और सेकेंडली आप गाड़ी लॉक कर दो, गाड़ी लॉक करने के बाद में आप कहीं बैठ भी नहीं सकते। अगर गाड़ी लॉक नहीं की हो तो थोड़ा बहुत गाड़ी में बैठ के रेस्ट कर सकते हो। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव है। गाड़ी अगर खोल के चार्ज कर सको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उसमें। अब चारोटी का टोल पास करने के बाद में हम आगे चल रहे हैं। तो देखें अभी बरसात तो रुक ही नहीं रही है। देखो अगर आप बरसात देखोगे कंटिन्यूसली मौसम वैसा का वैसा ही चल रहा है हर जगह। तो अब हम आ गए हैं ये बॉर्डर पे। ये है महाराष्ट्र गुजरात का बॉर्डर, तलासरी बॉर्डर भी बोलते हैं इसको। महाराष्ट्र गुजरात का बॉर्डर है ये। तो अब रेंज बची है मेरे पास में 136 किलोमीटर की। स्टॉप खींचे ही लाया हूँ मैं इसको। तो बॉर्डर से अब हम इसको क्रॉसिंग करेंगे और देखते हैं अब फटाफट बस सही चल रहे हैं। वैसे तो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई है। तो चलिए बॉर्डर दिखा दिया आपको। ये पूरे इधर पे ट्रक्स खड़े हैं चेक पोस्ट के ऊपर और हमारी गाड़ी के आगे पानी आ गया। ये बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं हम अब। तो गाइस अब हम पहुंच गए हैं सूरत से लगभग अप्रोक्सीमेटली 20-30 किलोमीटर पहले हूँ मैं। और यहाँ पर हमने लगाया है इसको चार्जिंग पे। ये है ग्लिडा के चार्जर। ग्लिडा 3 चार्जर्स लगे हुए, टोटल 6 है यहाँ 60 वाट के चार्जर्स। अच्छे बढ़िया चार्जर्स है, फास्ट चार्जिंग है एकदम। और यहाँ अप्रोक्सीमेटली मुझे अब 35-40 मिनट लगेंगे। बढ़िया होटल है, रोड के ऊपर आराम से चार्जिंग लगाओ, चाय वाय पियो, बाकी और सब भी कर सकते हो। और ये राम है। तो अब मैं जा रहा हूँ होटल की तरफ और कुछ रेस्ट करते हैं। तो फाइनली कर ली हमने चार्जिंग। अब की बार हुई 95%, 280 किलोमीटर की रेंज। मैं एक्चुअली खाना खाने लग गया था, मुझे भी टाइम लग गया उसमें इतना। और अब हम यहाँ से निकलेंगे।
जो लोकेशन आपको बताई थी वहीं से अब आगे के लिए निकल रहे हैं। तो चलो निकलते हैं आगे। अब ये कहाँ तक जाती है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी भरी है ये 452 रुपीज़ की भरी है यहाँ पे। तो हम फाइनल में आपको बताएंगे कि कितना टोटल कैलकुलेशन हो रहा है। 452 का अभी भर दिया, उससे पहले जो भरा था, तो मैं एंड में सारा कैलकुलेशन बताऊंगा और फिर माइलेज निकालेंगे कि ये क्या कॉस्ट पड़ रही है इस गाड़ी की। लेकिन एक चीज मैं सही में परेशान हो गया, इसको चार्जिंग के ऊपर लगा के 1 घंटा बाहर घूमो, लॉक करके गाड़ी को छोड़ो, कंसर्न के बाहर है। इससे अच्छा अपना मैं तो बोलूं पेट्रोल और डीजल बहुत अच्छा है। सीएनजी भी प्रेफर कर सकते हो, सीएनजी भी अच्छी है। सीएनजी में कम से कम भैया आराम से लाइन में लगते हो, लेकिन ढाल के तो निकल सकते हो। अब इसको रोको, 1 घंटा खराब करो, क्या मतलब हो गया। चलो पैसा देने के बाद में भी अगर ये चोचले करने हैं तो फिर खरीदो, देखते हैं। नेगेटिव मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बस ये कि इसका नेगेटिव ड्रॉबैक है, आप गाड़ी में बैठ नहीं सकते हो। अगर एटलीस्ट गाड़ी में आदमी बैठ जाए तो कम से कम भाई टाइम पास तो कर ले। अभी तक टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है भाई, बाहर कितना घूमोगे आप 1-1.25 घंटा। तो देखते हैं, चलो अब चलाते हैं, जहां जाएंगे वहां देख के आगे करेंगे आपको अपडेट। तो ये आपकी माइलेज है। चलो वही महारानी स्टार्ट हो। आवाज नहीं आती, ये एक इसकी खासियत है, आवाज नहीं आती, आपको पता ही नहीं चलता कि कार चालू है, चल रही है। और ये मैंने इसका किलोमीटर 0 कर देता हूं फिर से। जीरो हो गया। हमारी टोटल रनिंग हुई है 350 किलोमीटर, बहुत स्लो चल रही है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं मेरी अदर कार्स के हिसाब से, अभी तक तो मैं मेरे हिसाब से अगर मैं दूसरी कार लेके चल रहा होता डीजल की या पेट्रोल की, तो मैं अप्रोक्सीमेटली आराम से इसके पास में अहमदाबाद के आगे रहता था। लेकिन इसमें हम बहुत स्लो चल रहे हैं सही में। चलो चलते हैं आगे, अपडेट करेंगे आपको कहीं रुकेंगे तो। मैं आ गया हूँ अब सूरत में, और यहाँ पर पूछो मत, खड्डे, इतने बड़े बड़े खड्डे। और सूरत में एंट्री कर ली है। मेरी जो रेंज 82 किलोमीटर मैं चला हूँ चार्जिंग के बाद में, और अभी रेंज दिखाई दे रही है 147 किलोमीटर। तो देखते हैं कहाँ तक जाती है अब। और रात का टाइम हो गया, लगभग 9:15 बज गए। बहुत लेट चल रहा हूँ, बहुत लेट। अगर मैं जिस हिसाब से चल रहा हूँ ना, मैं पहली बार इतना लेट आया हूँ। मतलब गाड़ी मेरे पास में अच्छी है, नई गाड़ी है, लेकिन ये चार्जिंग और इसकी वजह से मुझे इतना टाइम मेरा वेस्ट हुआ है। तो मैं तो लॉन्ग ड्राइव के लिए इस गाड़ी को बिल्कुल फिजिबल नहीं मानता, बिल्कुल भी एकदम। तो चलो अब आगे चलते हैं, जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे अपडेट करेंगे। तो होटल ले नंदनी होटल पे आया हूँ मैं अभी, और यहाँ पर ये है चार्जर जोन। छोटा चार्जर है, मेरे हिसाब से 30 का है। ये टाइम दिखा रहा है उसके अंदर। टोल प्लाजा क्रॉस होते ही आता है ये वडोदरा का। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते मेरी बैटरी ऑलमोस्ट 9% हो गई थी। 9% बैटरी हो गई थी। 9% किसको बोलते हैं? मुझे एक बार खुद को सोचने पे मैं मजबूर हो गया कि भैया गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया अभी आगे का चार्जिंग का ले लेके, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम वही हो रहा था उसके अंदर कि जो चार्जर लेके चल रहे थे उसमें काफ़ी टाइम से पीछे मुझे छोटे छोटे ही चार्जर मिल रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो आगे चार्ज कर लेंगे 60 kW का, लेकिन फिर मुझे कोई चार्जर दिखाई नहीं दिया। लास्ट में फाइनल पे जब गाड़ी की स्पीड 40 की हो गई तब मुझे लगा कि भैया ये आगे जाने में धोखा दे सकती है। तो मैंने सोचा भैया चार्ज कर ही लिया जाए यहाँ पे आके, और लगाया यहाँ पे। इस बार रेंज थोड़ी ठीक ठाक ही आई वैसे, क्योंकि मैंने लास्ट जो प्रीवियस चार्ज किया था उसके बाद में डायरेक्ट वडोदरा में ही आके ये ख़त्म हुआ है। तो अब यहाँ से चार्ज करेंगे तो मुझे लगता है ये अहमदाबाद तक चली जाएगी। अहमदाबाद में फिर करेंगे आगे, देखेंगे। और नाइट का टाइम ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं। ट्रैफिक चल रहा है बढ़िया, हाईवे के ऊपर मौसम हो रखा है बढ़िया। वो देखो चांद, बादल आप देख पाओगे, पूरे बादल आ रहे हैं। बरसात हो रही नहीं है हालांकि। तो चलो चार्ज हो जाने दो, उसके बाद में देखते हैं कितने रुपए होते हैं इसके यहाँ पे। तो मैं ऐसे सोच रहा था कि भाई चार्जिंग लगाने के बाद में गाड़ी में बैठ सकते क्या नहीं बैठ सकते, क्योंकि मैंने पीछे जो पहले पॉइंट पे चार्जिंग करी थी
वहां पर मैं गाड़ी जैसे अनलॉक कर रहा था वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट बंद हो रहा था, तो मुझे लगा कि भाई शायद वो बंद हो रहा होगा। लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने चार्जिंग लगाई और चार्जिंग लगाने के बाद में मैं गाड़ी में बैठा हूँ, ये हो गया वर्किंग। चलो ये बढ़िया काम किया टाटा ने भी, एटलीस्ट भाई चार्जिंग के टाइम पे आप गाड़ी के अंदर बैठ सकते हो, कम से कम परेशान तो नहीं हो। नहीं तो ऐसे तो भाई बाहर खड़े खड़े परेशान हो जाते हैं। अब ये चार्ज होती रहेगी आराम से कुछ देर। हम पहुंच गए हालोल में और फाइनली अब एक अच्छा चार्जर मिला मुझे टाटा का ही। तो मैं यहाँ पे भले ही मेरी रेंज कम हुई है थोड़ी बहुत, मुझे अब इस बार मैं चला हूँ लगभग 80 किलोमीटर्स के आसपास में, और 80 किलोमीटर्स का मेरे पास में स्पेयर था। लेकिन फिर भी मैंने, अब क्या मुझे आगे श्यामला जी की तरफ जाना है तो मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ कि भाई रात का टाइम भी है, तो मैं सोच रहा हूँ फुल्ली करके निकलूँगा। अब यहाँ से थोड़ी देर रेस्ट भी कर लूँगा, जो ये होता रहेगा चार्ज। और ये चल रहा है अभी ऑलमोस्ट स्टार्ट टाइम 2:39 हो गए है और पावर इसके अंदर जा रही है। और इस बार थोड़ा बढ़िया चला, मैं थोड़ा फास्ट आया। फिर मैंने ये देख लिया कि भाई स्लो चलूँ या फास्ट चलूँ। स्लो चलने से वो माइलेज अच्छी दे रही है, लेकिन फास्ट में कैसा है, फास्ट में माइलेज भले ही थोड़ी कम है लेकिन स्पीड बढ़िया है, फटाफट मेंटेन हो रहा है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा भाई थोड़ा फास्ट ही चला जाए, अननेसेसरी धीरे चलने में क्या होने वाला है, भाई जल्दी जल्दी कवर करते यार। इसीलिए फिर खींचा। ये पेट्रोल पंप है हालोल पे, हालोल क्रॉस करते ही आता है ये। तो चलिए अब चार्ज हो जाने दीजिए और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद में।